अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित। यात्रा के सफल संचालन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारी इसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो गई है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस समय का सभी भक्तों को इंतजार रहता है वो घड़ी आ गई है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित हो गई है। देखिए, धार्मिक परंपराओं के अनुसार पंचांग गणना और विधि विधान के साथ जो है वो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। और आगामी 12 मई को सुबह 6 बजे के वक्त कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जब कपाट खोलने की तिथि तय कर दी गई है, तिथि की घोषणा कर दी गई है, तो अब जो इस साल की चारधाम यात्रा है, इस यात्रा की तैयारियों में भी पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है वो जुट गया है। जो पर्यटन धर्म मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खास तौर से अब आने वाले समय में हम देखेंगे समीक्षा बैठकें और यात्रा से संबंधित तैयारियों की बैठकें आहूत की जाएंगी और विभागीय अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अधिकारियों ने भी तैयारी अपने स्तर से भी शुरू कर दी है। कई विभागों का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, खासतौर से सुरक्षात्मक लिहाज से अगर हम देखें तो पुलिस प्रशासन है, एसडीआरएफ है। इसके अलावा जब बरसात का समय होता है, भूस्खलन जैसे हालात होते हैं, तो उस समय किस तरह से यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनको यात्रा कराने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। मंदिर के स्तर पर, मंदिर परिसर है, खास तौर पर जो सरकारी समिति है, बद्री केदार मंदिर समिति है, समिति के स्तर से बजट प्रावधान भी किया जा रहा है। और किस तरह से श्रद्धालुओं की आवाजाही की व्यवस्था होगी, कैसे उनको सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इस पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं, जो यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं होती है, उनको मुकम्मल करने की कवायद में जुटे हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जब कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है, तो अब चारधाम यात्रा की तैयारियां भी वो शुरू हो गई है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक एक करके अलग अलग स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिल्कुल सोनू, हम देखते हैं कि जब कपाट खुलते हैं तो कलश यात्रा भी निकलती है और ये भव्य कलश यात्रा होती है। इसका नज़ारा देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तो कलश यात्रा को लेकर भी क्या कोई तिथि अभी तय हुई है? देखिए, ये सदियों से, सालों साल से परंपरा चली आ रही कि जो टिहरी का राज दरबार है, जो नरेंद्र नगर में स्थित है, वहां पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ जो राज पुरोहित होते हैं वो पंचांग गणना के बाद बद्री विशाल जी के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा करते हैं और तय करते हैं। तो इसी दौरान जो बद्रीनाथ जी के महाभिषेक में उपयोग किए जाने वाला जो तिलों का तेल होता है, उसको पिरोने की 25 अप्रैल की तिथि तय कर दी गई है। और ये एक परंपरा होती है कि जब कपाट बंद होते हैं तो देव डोली उत्सव के तौर पर जो है परंपराओं के अनुसार उत्सव डोली जो है निश्चित स्थान पर पांडुकेश्वर में लाई जाती है। और इसके साथ साथ इसी तरीके से केदारनाथ, इसी तरह से यमुनोत्री गंगोत्री की जो देव डोलियां हैं, उत्सव डोलियां, उनको लाया जाता है। और ये जो तिल पुरोहने का, जिसको गाड़ू घोड़ा हम यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं, जबकि जो तेल कलश यात्रा है उसको आयोजन की भी तिथि तय कर दी गई है। और इसमें जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, जो डिमरी तीर्थ पुरोहित हैं, वो इसमें तेल कलश यात्रा का शुभारंभ करते हैं और राज दरबार में इसकी तेल परोया जाएगा और उसके बाद यात्रा के तौर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि जो यात्रा से संबंधित जो भी परंपराएं हैं, चाहे वो राज दरबार से जुड़ी हो या फिर कपाट बंद होने के समय से जुड़ी हो, इन सभी परंपराओं का बखूबी निर्वहन किया जाता है और उसी के अनुरूप जो है एक के बाद एक जो परंपराएं हैं उनको आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सोनू, यहाँ पर देखा जा रहा है कि भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। भक्तगण जो है इंतज़ार करते हैं कि कब मंदिर के कपाट खुले और वो दर्शन करें। इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल जो है रिकॉर्ड तोड़ भक्त पहुँचते, उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर पहुँचते हैं। इस बार भी बताया जा रहा है कि लाखों भक्त पहुँचने वाले हैं उत्तराखंड चारधाम की यात्रा करने। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही है और क्या कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हमें इस बार देखने को मिलने वाला है? देखिए, बहुत अहम सवाल है क्योंकि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो बड़े मनोभाव के साथ यहाँ उत्तराखंड देवभूमि की चार धाम यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं।
तमाम प्रदेशों के, देश के कोने कोने से लोग जो है वो श्रद्धालु के तौर पर, भक्त के तौर पर यहाँ पहुंचते हैं अपने परिजनों के साथ। तो ऐसे में उनको परेशानी ना हो, सरकार इस पर फोकस करती है। जो मंदिर समिति है वो तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल करती है। इसके साथ साथ जिस तरह से दिनों दिन यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, तो ऐसे में मंदिर परिसर में चाहे वो गंगोत्री धाम का हो, यमुनोत्री धाम का हो, केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर स्थित है धार्मिक स्थल, तो ऐसे में मंदिर परिसर में एक समय में कितने श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी और खास तौर से जो मोटर मार्ग है वहां की जो व्यवस्थाएं उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मंदिर के आसपास रहन सहन वाले जो स्थान है वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे होगी, ये तमाम ऐसे पहलू जो तैयारी से जुड़े हुए हैं। इन्हीं तमाम पहलों पर शासन, प्रशासन, सरकार अब फोकस करने जा रही है और आने वाले समय में जब यात्रा शुरू होगी उससे पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताइए उत्तराखंड से, जहां बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि अब जो है तय हो गई है और कुछ ही समय के इंतजार के बाद आप भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। और इस बार जो है व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया है, कई सारे बदलाव किए गए हैं, तो एक भव्य नज़ारा हमें इस दौरान देखने को मिल सकता है।